साथ हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। अभी कुछ लम्हात में हम आपको अपने टॉपिक के बारे में बताएंगे और साथ साथ आपके लिए फ़ोन लाइंस भी खोल दी गई हैं ताकि आप भी हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक हो सकें। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इत्तेफाक व इत्तेहाद की बरक़ात और आज हम बात करेंगे कि अब वो लम्हा आ गया है जब हम सबको इकट्ठे होना है, जब हम सबको मुत्तहद होना है और दुश्मन का जो है वो मुकाबला करना है, क्योंकि हर आने वाली मुसलमानों की हर आने वाली कामयाबी से जो है वो दुश्मन जो है वो कोई नया तरीका ढूंढ लेता है, कोई नया ऐसा हथियार इस्तेमाल करता है, ऐसा प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करता है जिससे तमाम आलम इस्लाम में जो है वो तफरका पैदा हो सके, उनके दरमियान में जो है वो अनारकी पैदा हो सके और लोग जो हैं वो अपनी मोर्चों से जो है वो हट जाएं। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसा हम कैसे नहीं होने दे सकते? इसके सिर्फ एक ही तरीका है और वो है इत्तेफाक और इत्तेहाद। हमें अपनी सफ़ों में जो है वो जमकर खड़े रहना है, इत्तेफाक के साथ खड़े रहना है, एक दूसरे का साथ देना है और तफरके में पड़ने की बजाय एक दूसरे की बातों को जिसे कहते हैं एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है आगे बढ़ना है, क्योंकि आखिर को हम सब मुस्लिम हैं। तो जी अली भाई, बात आज हम करने वाले हैं कि हमें इस मौके पर, इस मुकाम पर जिस पे हम आज पहुंच चुके हैं और दुश्मन हर दफा जब हमें मुत्तहद देखता है तो एक नई चाल चलता है, तो हमें इस चाल का मुकाबला कैसे करना है, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। आप क्या कहते हैं? बहुत खूबसूरत बात आपने की। देखें, दुश्मन पहले भी दुश्मन था, दुश्मन अभी भी दुश्मन है और दुश्मन दुश्मन ही रहेगा। दुश्मन का काम दुश्मन ही करना है। जहाँ तक बात दो कौमों के अंदर या मुख्तलिफ कौमों के अंदर बात होती है, डील्स होती हैं, वो जाहिर बात है कुछ चीज़ों के ऊपर जहाँ पर वो उनको रूल नहीं कर पा रहे होते तो तस्लीम हो जाते हैं। उसका मकसद ये हरगिज़ नहीं होता कि वो जो दुश्मन थे वो दोस्त हो गए। अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बहुत सारी गुफ्तगू होती है। मैं यूँ बल्कि मिसाल दूँ क्योंकि ये चूँकि इस समझने के लिए ज़्यादा आसान है। 10,000 बार बातचीत होती है, कश्मीर पे होती है, इस पे होती है, मुख्तलिफ उस पे होती है। क्या मकसद? ये रिवायती दुश्मन नहीं है या दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी? आपस में मतलब ट्रांसपोर्ट का भी सिलसिला, बसों का भी हो गया तो ये हो गया, कश्मीर से भी चल गई, ये सब फर्क नहीं पड़ता। नहीं, दुश्मन है। दोनों की इंटेलिजेंस एजेंसीज एक दूसरे को दुश्मन ही समझ के वर्क करती रहती हैं। होता क्या है कि चूंकि दोनों कुव्वत आमने सामने कुव्वतें, बड़ी कुव्वतें अगर लड़ जाएंगी तो तबाह हो जाएंगे, तो इसलिए बातचीत का अमल जारी रखते हैं और उस तसादुम की तरफ नहीं बढ़ने देते। यही यहाँ पर भी हुआ। और जो हमने उसके बात की कि उसका जो दुश्मन चूंकि खिसियाना हो गया, वो कुछ कर नहीं सकता। कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हो गई। वो कुछ कर नहीं सकते तो वो क्या करते हैं, फिर हमारे इत्तेहाद के अंदर, इत्तेफाक के अंदर दरार डालने की कोशिश करेंगे। और ये उनका आज भी बहुत पुराना तरीका है कि टुकड़े करो और हुकूमत करो, इनको बांट दो, डिवाइड एंड रूल करो। तो अब इसके अंदर इसमें तेजी और लाई गई है और जाहिर बात है ये वो दौर है, ये वो ज़हूर से कबल का वो दौर है जिसके अंदर मासियत खुदा के लिए खतीर खून का इस्तेमाल होगा। यानी हम देखते हैं कि इसमें करोड़ों अरबों रुपए जो कि इंसानियत, बिलबिलाती हुई इंसानियत के लिए ज़रूरी था, जहाँ पर लोग भूख से मर रहे हैं, वहाँ उनके लिए जो है वो नुमाइशी काम होता है, जिनको मतलब चंद जो है वो थोड़ा बहुत दिया जाता है, वो भी तस्वीरें खिंचवाने के लिए नुमाइशी काम अंजाम करती। बड़ी बड़ी हुकूमतों की बात कर रहा हूँ। और उसके बदले में इंसानियत को तबाह करने के लिए दुश्मन खतीर रकमों का इस्तेमाल करता है। मतलब लाखों लोगों को खरीदा जाता है, इस पर पूरे पूरे नेटवर्क चलाए जाते हैं। तो हमें दुश्मन को दुश्मन ही समझना है और अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद को पहले से ज़्यादा मजबूत करना है। और ये सारा मामला डिपेंड करेगा आपके शऊर के ऊपर। लोगों को इस वक्त एजुकेट करने की ज़रूरत है, लोगों के शऊर में इजाफा करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि सामने अगर कोई फितना खड़ा हुआ तो उस फितने के जवाब में फितने को लाया जाए। जज्बात से नहीं, अकल से काम लेने का जो है, फितने का जवाब फितने से नहीं, फितने का जवाब कौम में शऊर की बुलंदी से जवाब देना चाहिए। जब कौम बाशऊर होगी तो फितने का हिस्सा नहीं बनेगी, फितना बैठ जाएगा। बिल्कुल, फितना वहां परवान चढ़ता है जहां उसको उसका ईंधन मिले, सही, जहां उसके जवाब में फितना हो। इसी के साथ हम अपने पहले कॉलर को जो है वो शामिल करेंगे। जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा, मैं मोहम्मद लंदन से बोल रहा हूँ। आपको और अली मसवी साहब को मैं बड़े अदब के साथ सलाम पेश करता हूँ। जी, आपको शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अली साहब के कॉल सुने, आपके मीट का भी सुना, बहुत खुशी की बातें हैं कि आप लोगों के दिल जीत रहे हैं और अच्छी अच्छी बातें बताते रहे हैं। शुक्र है खुदा का कि अल्लाह ताला के नबी वाले बैत की जिक्र जो है अदाई टीवी के ऊपर होगा, पूरी दुनिया इन बातों को सुन रही है। तो बात यह है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक में बहुत बड़ी बरकत है,
لیکن اتحاد شیطانوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا کسی قیمت میں بھی. جو جھوٹے ہیں، چور ہیں، وعدہ خلاف ہے اور لوگوں کے ساتھ بے انصافی کرنے والے، مانت میں خیانت کرنے والوں کے ساتھ اتحاد اور اتفاق نہیں ہو سکتا. جو ان کے ساتھ کرتا ہے وہ بھی ان کا ساتھی بن جاتا ہے. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نبی اور اہل بیت کا تابع دار بنا لو محبت کے ساتھ. اشہد اللہ محمد رسول اللہ اپنے پڑھا ساری دنیا پڑھتی ہے اور کوئی لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، جبکہ کوئی کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اشہد اللہ محمد رسول اور 5 دفعہ حضرت میں آتا ہے اشہد اللہ محمد رسول اللہ. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگوں کے دماغ میں چلے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے دنیا سے چلے جائے تو دنیا کیسے چل سکتی ہے. ایک گھر میں آدمی نہ ہو تو گھر نہیں چل سکتا، تو دنیا میں اللہ کا بندہ نہ ہو تو دنیا کیسے چل سکتی ہے. اس کو جاننے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کرنے کے ذریعے سے اور محبت کے ذریعے سے. جو شخص بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، بیوی اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے، بچے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود گھر آ جاتے ہیں جس طرح موت گھر میں آ جاتی ہے. یہ سوچنے کی باتیں ہیں. قرآن پاک پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرو. یہ افضل فکر ہے، اس کو سوچنا چاہیے ہر مسلمان کو. باقی قومیں سب اپنے گرو کو مانتی ہے، ہماری صرف قوم کہتی ہے کہ ہمارا گرو کوئی نہیں ہے. شاید میں اسی کے ساتھ جانے جاتا ہوں اور آپ کو ادب کے ساتھ واپس کرتا ہوں. اللہ حافظ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. بہت خوبصورت جو ہے وہ گفتگو فرمائی. یقیناً جو بھی تبسل اختیار کرتا ہے محمد علیہ محمد سے، وہ اس طرح سے آتے ہیں جس طرح سے انسان کو جو ہے ایک نئی زندگی ملے، ایک حیات ملے. تو یقیناً بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ جو سچ کا ساتھ دیتا ہے، جو ایمانداری کا ساتھ دیتا ہے، جو جھوٹ سے نفرت کرتا ہے، ظاہری بات ہے وہی تقرب خدا کو پا سکتا ہے. اس کے علاوہ اور جو ہے وہ دوسرا کوئی ذریعہ اور راستہ نہیں ہے. یہ اکائیاں ہیں انسان کی زندگی کے سفر کی کہ وہ اپنی زندگی کا سفر سچ سے سٹارٹ کرے تو ظاہری بات ہے کہ وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. تو ہماری بات ہو رہی تھی کہ جو برکات ہے، دیکھیں اتحاد اور اتفاقیت سے ہم نے بالکل شروع میں اوائل میں اس چیز کو تمیدی اس کے اوپر گفتگو کرنے کی کوشش کی اپنی جو ہماری بساط ہے اس کے متعلق، کیونکہ ظاہری بات ہے ایک مطلب ہر انسان اپنی ایک نہج کے مطابق گفتگو کرتا ہے. تو اس کا معاملہ سارا یہی ہے کہ دشمن کو پہلے شناخت دشمن ہو. جب تک بیسک جو بات بالکل کہ جب تک آپ کو شناخت دشمن نہیں ہوتی، جب تک آپ دشمن کے جو تیر آ رہے ہیں اس کا آپ تدارک نہیں کر سکتے، اس سے اپنے دفاع کے لیے اپنی اسٹریٹجی معین نہیں کر سکتے، اس کا آپ جو بھی دفاعی آپ کی تدابیر ہے آپ اس کو معین نہیں کر سکتے. تو پہلے آپ کو دشمن کی فکر کا اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا. کیونکہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دشمن کو دیکھیں، اگر آپ یہاں تک کہا گیا کہ اگر حق کو کوئی گمشدہ کر بیٹھے، گمراہ ہو جائے اور اس کو نہیں اندازہ ہو تو دیکھیں دشمن کے تیر کی طرف پڑ رہے. دشمن اتنا جو ہے وہ اپڈیٹ ہوتا ہے. دوسرے کالر کو شامل کریں گے. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹی. دوسری صاحب کو بھی میرا سلام کہیے گا. خداوندان میں ہدایت ٹی وی کو ثابت رکھے، سلامت رکھے اور قائم دائم میں رکھے. چینل بہت اچھی ہے، اس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. جزاک اللہ. اور ایک دوسرے سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. آپ نے اتحاد کے اوپر ذکر کیا تو اتحاد نہ صرف ایک اچھی چیز ہے بلکہ یہ ضروری چیز بھی ہے. اس لیے کہ معاشرے میں اگر اتحاد نہ ہو تو پھر اس کی ضد جس کو عداوت کہتے ہیں، نفاق کہتے ہیں، آپس میں خصومت کہتے ہیں، وہ چیزیں جو ہیں وہ پرورش پاتی ہیں. اور انسان کا اپنے آپ کو ہر وقت مصیبت میں مبتلا رکھنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کوئی اچھی پالیسی نہیں ہے. تو بہتر یہی چیز ہے کہ انسان کو اتحاد رکھنا چاہیے تاکہ کم سے کم وہ اپنے سکون کے ساتھ میں اپنی زندگی گزار سکے. اچھا، ہمارے ہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلام نے جس قدر زور اس میں اتحاد کو پر دیا ہے، ہم نے اتنا ہی مسلمانوں نے خاص طور پر اتنا ہی اس کو نظر انداز کیا. اس سلسلے میں ظاہر بات ہے کہ دوسرے لوگ جو ہمیں پسند نہیں کرتے، جو ہمارے اتحاد کو پسند نہیں کرتے، جو ہمارے مذہب کو پسند نہیں کرتے، وہ عوامل شامل ہیں اور ہم ان کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں،
और एक दूसरे दस्तों गिरबां हैं, इत्तेहाद की कमी है, निफाक हमारे यहाँ और अदावत और खुसूमत जो है वो परवरिश पा रही है। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। देखिए बात यह है कि अगर हमारे यहाँ अगर तरबियत अच्छी हो और हमें इस्लाम की जो बातें हैं वो बाकायदा अच्छे गौर के साथ सब बताई जाए कि भाई देखो ये गौर से सुन लो इन चीज़ों को कि अल्लाह मियां ने क्या फरमाया है। तो किससे रसूल पाक के बताया सुलह हदीबिया देख लीजिए कि वो सुलह थी कि जिसमें रसूल पाक को अपना रसूलुल्लाह लिखना जो था कटवाना पड़ा, लेकिन उन्होंने सुलह की खातिर ऐसा किया। क्यों किया? ताकि मजहब जो है वो बच जाए, मजहब की तरवीज हो सके, आगे बढ़ सके। हम जो हैं अगर हम अपने मजहब को न जानेंगे ठीक तरीके से तो फिर हम इससे बेगाना हो जाएंगे। फिर हम क्यों सोचेंगे कि जब हम ये परवाह नहीं कर रहे तो दूसरे क्यों परवाह करें, हम दूसरों की भी क्यों परवाह करें, और इस तरह जो है मुखालफतें एक दूसरे से बढ़ती चली जाती हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हम पहले अपने मजहब को पहचानें और देखें कि हमारे यहाँ क्या क्या कहा गया है, क्या किस किस चीज की तलकीन की गई है। और अगर आपने उसके ऊपर गौर किया तो आपको मालूम होगा कि आपका मजहब कभी किसी से लड़ाई नहीं बताता, जंग बिल्कुल नहीं करना चाहता जब तक कि कोई दूसरी जंग आप पे थोप न दे। उस वक्त तक आपको पहल करने की इजाजत नहीं है। आप आराम से रहिए, इत्तेहाद कीजिए। मुसलमानों में तो मेरी समझ नहीं आता कि दूसरे मज़ाहिब जो हैं उनसे तो हमारे इख्तिलाफ़ात होते हैं और हैं, लेकिन ये कि मुसलमान आपस में दस्तगिरबान रहें, ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है दो, एक ये कि हमारे अपने मजहब से नावाकियत, और दूसरे हमारी ये कि दूसरों से हम जब उनके कशकोल के हम वो जाए मोहताज और खुद अपनी तरफ से कुछ ना करें। जो खुदावंद आलम जो हमको वसाइल अता किए हम उनको बड़ी उकार न लाएं, इल्म हासिल न करें, तो फिर हम दूसरों के हाथों में खेलेंगे और इस तरीके से आपस में दस्तगिरबान रहेंगे, जो हमारे लिए बुरी चीज है। इससे हम मजहब से भी दूर होते चले जाते हैं, अपने मजहब को नहीं समझ पाते, आपस में लड़ाई झगड़े में ही पड़े रहते हैं और मजहब को भी हम कमजोर कर रहते हैं, अपने मुसलमानों को भी कमजोर कर रहते हैं। तो इत्तेहाद की इत्तेहाद न सिर्फ ये कि एक अच्छी चीज है बल्कि जरूरी चीज भी है और हमें इसके ऊपर अमल पैरा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूसरे कॉलर को शामिल करें। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहम्मद अफजल साहब। हाँ जी, बड़ा टॉपिक, ये बड़ी देर बाद वापस आया है टॉपिक आपका। ये जो आपका कल का टॉपिक था उससे बड़ा रिलेटेड है। कहने का मकसद ये है कि हम उस रसूल पाक की उम्मत हैं जो इंतहा ईमानदार थे, अमीन थे, सादिक थे। जितनी भी अच्छाइयाँ आप इकट्ठी कर लें जो अल्लाह ताला ने शरीयत में दी हैं वो हमारे उस नबी में थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और हम उसकी ऐसी उम्मत हैं जो हर बेईमानी के तराजू हमने तोड़ दिए हुए हैं। कि मिसाल तो यही मैं दूंगा कि वो दरख्त जिसकी फाउंडेशन को, जिसकी जड़ों को पानी ना दिया जाए, उसकी ब्रांचेस भी जो हैं, उसकी शाखें भी हैं, वो समर नहीं देती हैं, उसमें समर नहीं पैदा होता। इसलिए उसकी जड़ को जो है ना, या तो कोई डिजीज लग जाती है या कोई ऐसी बीमारी लग जाती है या उसको पानी नहीं दिया जाता। वो दरख्त छांव तो दे सकता है, उसके नीचे बैठ जाएं, वो छांव तो दे सकता है लेकिन समर नहीं दे सकता। और उसकी ब्रांचेस भी इस तरह की होती हैं कि जब कोई तेज आंधी या हवा चले तो वो टूट कर बिखर जाती है। बात यही है कि हमारे जितनी दुनिया की अच्छाइयां हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे उस निजाम कुरान जिसे कहते हैं, कि उस कुरान निजाम को, किताब ही मैं तो कहूंगा वो निजाम है, वो उस निजाम को हमने रखा तो दूर है लेकिन उसके ऊपर तदब्बर नहीं किया। बिल्कुल ऐसे। और जो हमारी आजकल की
पता नहीं कितने सालों से, मैं तो 50 साल पहले एक फिल्म देख रहा था पर तो डीएम पे लगी हुई थी, उसमें भी वो प्रचार कर रहा था कि पूरा एक गांव है, जो गांव के चौधरी हैं वो चोर होते हैं और एक भोला भाला बंदा होता है वो उनके खिलाफ होता है, वो अपनी माँ के कहने पे चलता है क्योंकि उसने उसकी माँ ने उसकी तरबियत की होती है सच्चाई के ऊपर। बात तो ये है कि हमारी कौम, हमारे मुसलमान जो हैं वो इस तरह मेरा मतलब बिखर चुके हुए हैं कि अब उनको इकट्ठा करना जो है ना, आप जितनी मर्जी तनकीद कर दे, इत्तेहाद कर दे, जो मर्जी करे, कहने का मतलब है एक बच्चा स्कूल के इर्द गिर्द खेलता रहे तो उसको कहे चलो स्कूल जाओ, चलो स्कूल जाओ, तो वो स्कूल में दाखिल ही है तो वो स्कूल कैसे जाएगा? बिल्कुल ऐसे है, अच्छी मिसाल है। बात ये है पहले उस स्कूल में आए, जो स्कूल में दाखिला ले, वहां पे स्टडी करें और उसके बाद ये इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त ये खुद पैदा होने शुरू हो जाएंगे। हमें उस स्कूल को पकड़ना है जो स्कूल नबी पाक ने और अहले बैत ने दिया हुआ है। अब इन मुसलमानों को उस तरफ नजर मारनी चाहिए कि असल क्या है, हमें असल की तलाश है। आप वक्तन इत्तेहाद भी कर लेंगे, वक्तन आप कोई ना कोई चीज निकलती आएगी क्योंकि उस दरख्त को पानी नहीं दिया गया होगा, ना उसकी दजीज को खत्म किया है, उसकी ब्रांचें वो निकल तो आई या लेकिन समर नहीं देंगी। हमें उस समर के दरख्त को ठीक करना है, अपनी जिंदगी में असूल और अपनी जिंदगी में नज़्म ज़ब्त पैदा करना है, तो ये चीजें आप खुद ब खुद ही निकल आएंगी, इत्तेहाद निकल आएगा, सब कुछ निकल आएगा। लेकिन हमारी उम्मत जो है वो बिखर चुकी है, जितनी मर्जी इबादतें कर लें, जितनी देर तक खुद इंसान मुतमईन हो जी हाँ, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपका मौक़िफ़ आ गया। पढ़ाई करते रहे, अभी तक कुरान जो है वो पढ़ाई करते रहे हैं। कुरान या तो मरने वाले के ऊपर पढ़ दिया गया है या इन चीजों के ऊपर इस्तेमाल किया, इसके ऊपर तदब्बर नहीं हुआ। जिस दिन ये कौम तदब्बर कर लेगी कुरान पे, इत्तेहाद खुद ब खुद हो जाएगा। बहुत खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई आपने। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम नकवी साहब, खुशामदीद। कहते हैं भाई आपको भी सलाम हो। जी अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया आपका, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। आए हैं इत्तेहाद और इत्तेफाक की बरकतें हैं। जी हाँ, मुझे भाई ये सारी चीजें जो हम आप पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं ना, ये सारी चीजें हमें किताबों में तो बहुत मिलती हैं, सुनने को बहुत मिलती हैं, लेकिन अमल में हमने देखा कि बहुत कमी होती जा रही है। मिसाल हमें यूं देख रहे हैं कि अब आप देखें कि जब इस्लाम शुरू हुआ था तो उस वक्त आपने देखा कि जंग बदर हुई तो लोगों में इत्तेफाक हुआ तो 300 हावी हो गए और उन्होंने जंग जीत ली इत्तेफाक की वजह से। फिर जब जंग ओहद हुई तो फिर भी जब इत्तेफाक था तो जंग जीत गए, लेकिन जब बेइत्तेफाकी हुई और हालत को अपनी अपनी पड़ गई तो फिर आपने जंग ओहद में देख लिया कि पहाड़ों पर कैसे दौड़े लगाई गई और कैसे दौड़े लोग, सिर्फ बेइत्तेफाकी की वजह से कि मजाज एक नहीं बना, पर लालच बढ़ गई और जिसकी वजह से नुकसान होता गया फिर हमारा। तो ये बेइत्तेफाकी की मिसाल की हमें यहाँ से शुरू होती है और मिलती है। उसके बाद अगर आप चलते चलते करबला तक आए तो करबला में हमें फिर एक जगह पे इत्तेफाक मिलता है कि हजारों की तादाद में एक तरफ थे और 72 इत्तेफाक के साथ एक तरफ सामने खड़े थे, और इत्तेफाक भी ऐसा था कि दुनिया के लिए जो मिसाल बन गया और जाने कुर्बान कर दी, लेकिन इत्तेफाक में कोई फर्क ना आया। हाथ ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा कि मैं लाइटें बंद कर देता हूँ, आप दिए बुझा देता हूँ, आपने जाना है तो चले जाएं, लेकिन इत्तेफाक इतना बुलंद था कि फिर भी लोग ना गए, और वो इत्तेफाक आज हमें जो चाहिए था वो इत्तेफाक हमें आज नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या हुई कि हमने वो मरकज छोड़ दिया, उस दायरे में घूमते रहे लेकिन मरकज से दूर होते गए। आपको याद होगा कि मौला कायनात का फरमान है कि मेरी हैसियत इस तरीके से है जैसे चक्की के दो पुड़ों के दरमियान एक कील होता है जो उनको बांध के रखता है, उनको बांध के रखता है। तो बांध के रखने का मकसद ये है कि चक्की अपने रहबर में चलती रहती है। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों ने जब उस कील को खेलना शुरू कर दिया तो चक्की अपने महवर से दूर हटती गई, और आज हम वो महवर छोड़ के वो कील से पीछे हट के आज हम बेइत्तेफाकी का ऐसा जरिया बन गए हैं
کہ آج کسی دوسرے کو کچھ کہنے کی ضرورت ہے. یہ ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کو, جو پنجابی میں کہتے ہیں جھوٹوں پر شاد کر رہے ہیں, ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں. کیا وجہ کیا تھی؟ کہ صرف ایک ہی وجہ تھی کہ ہم نے مرکز چھوڑ دیا. ہم نے وہ کیل جو اس پر پتھر کو چلانے والی تھی, اس کیل کو نکال کے باہر پھینکنے کی کوشش کی. لیکن یہ بھول گئے کہ انسانیت جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپس میں مل بیٹھو گے, آپس کا ذہن ایک ہوگا, آپس میں اتفاق اس بات کے نام پہ نہیں ہے کہ آپ زبانی کلامی اتفاق کرتے رہیں اور عملی طور پہ آپ کوئی ظاہر نہ کریں. اب مجھے صرف اتنا بتا دیں, میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ یمن میں کیا مسلمان نہیں ہیں؟ کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے؟ کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے, قرآن کو نہیں مانتے, نماز نہیں پڑھتے؟ اور جو اس پہ حملہ کرنے والا وہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے خادمان حرمین شریفین ہیں. تو کیا وہ حرمین شریفین جو ہیں وہ ایک مسلمان پہ حملہ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں, کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ اتفاق ہے؟ نہیں, یہ اتفاق نہیں ہے, یہ ضروریت ہے, یہ فرعونیت ہے, جو اپنی طاقت کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ بھی ہے, ہمارے پاس طاقت بھی ہے, ہم برباد بھی کر سکتے ہیں سب کو. اور یہی چیز ہمیں برباد بھی کر رہی ہے. اگر یہی چیز اتفاق میں ہو تو آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب کے ساتھ کون سے دشمن بیٹھے ہیں, کون سے دشمن ہیں جو اس کو مار رہے ہیں؟ ہے تو سارے ایک ہی ہیں. بات صرف کیا ہے کہ بے اتفاقی کا اظہار کیوں کیا گیا, کیوں سب کچھ کیا گیا؟ صرف اس لیے کیا گیا کہ میں اور میری میں جو ہے وہ مجھے لے ڈوبی, اور یہ میں ہی ہمیں بے اتفاقی کی طرف لے آئی ہے, اور میں ہی ہمیں مار رہی ہے. اور جب تک یہ میں ہم سے نکل نہیں جاتی ہم اتفاق میں نہیں آئیں گے. اور جب ہم اتفاق کریں گے تو ہمیں یہ ہوگا کہ اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا کی سب سے بڑی قوت اس وقت 55 ممالک ہیں جو مسلمان ہیں, جو بے اتفاقی کی وجہ سے نہ تو اقوام متحدہ میں ووٹ ڈال سکتے ہیں, نہ وہاں پہ کامیاب ہو سکتے ہیں, نہ کشمیر آزاد ہوتا ہے, نہ کوئی اور چیز ہوتی ہے, نہ فلسطین آزاد ہوتا ہے. صرف یہی چیز ہے کہ ہماری میں ہمیں لے ڈوبی ہے. اگر اتفاق ہو تو یہ ساری چیزیں اپنے آپ حل ہو جائیں گی. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ. بہت شکریہ. وہی کالر سے پہلے گفتگو یہی ہو رہی تھی کہ اگر تمہارا جو راہ گم کر بیٹھو اور پتہ نہ ہو تو یہ دیکھو کہ دشمن کے تیر کدھر لگ رہے ہیں. تو دشمن بڑی اچھی شناخت رکھتا ہے حق کی, اور اس کے اوپر حملہ آور ہوتا رہتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ جو آدمی حق کو جانتا ہو وہ حق پر بھی ہو, کیونکہ دشمن حق کو پہچانتا ہے اور اس لیے اس کو دقیق نگاہ رکھ کے اس کو ختم کرنے کی صحیح وہ کوشش کرتا ہے. تو ہمیں بھی دشمن کی شناخت سب سے پہلے ہونی چاہیے. جب ہماری دشمن کی شناخت مضبوط ہوگی تو ہم دفاعی تدابیر اچھی کر سکیں گے. اب جیسے یہ دور ہے تو یہ فتنوں کا دور ہے, اس میں ایک کے بعد آپ روز ایک چیز دیکھیں گے, یہ اپنے مشاہدات میں لے آئیں کہ روز ایک نیا فتنہ پھوٹے گا مختلف ناموں سے. جب ایک فتنے کو ایندھن نہیں ملے گا, وہ بجھ جائے گا, اس کا چراغ بجھے گا, تو اس کے بجھنے سے پہلے وہ دوسرے فتنے کو اٹھا دیں گے. تو اس کے اندر پوری دنیا بھر کا جو باطل ہے وہ ایک جگہ پہ جمع ہوا ہے, اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو سرگرداں رکھیں, ان کی فکری صلاحیت کو ختم کریں. کہیں پر بجلی نہیں آتی, کہیں گیس نہیں آتی, کہیں پر قتل عام ہو رہا ہے, کہیں پر جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بدتر کر دی گئی ہے. تمام وسائل ہونے کے باوجود اس وقت تمام تر مشکلات میں مسلمان پڑے ہوئے ہیں, اور ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کے لیے کافی ہوئے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اس کے بیچ میں پھوٹ ڈال دی ہے. جو لوگ اتحاد کے لیے کام کرتے ہیں ان کو بڑے طریقے کے ساتھ ٹارگٹ کیا جاتا ہے, ان کی کلنگ ہو جاتی ہے, چاہے وہ کسی فرقے کے ہوں. خالی یہ نہیں ہوتا, آپ دیکھیں کہ اگر آپ برادران اہل سنت میں جائیں تو ان کے یہاں بھی وہ لوگ جو اتحاد کی بات کرتے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے. اسی طرح شہید عارف کا آپ دیکھیں, جیسے ہی وہ پاکستان میں انہوں نے تحریک کا آغاز کیا اور اتحاد کی بات کی, فوراً ڈرتا ہے دشمن, اتحاد سے ڈرتا ہے. کیونکہ جب دیکھیں میں نے جیسے پہلے بھی عرض کی کہ چار بھائیوں کے بھی نظریات میں تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے. ہر انسان کی معرفت میں مختلف, یوں کہوں کہ ہر انسان کی معرفت میں خدا کی جو شبیہ انسان کے دماغ میں ہے اس میں بھی سب ایک جیسی نہیں ہے, سب کے دماغ میں الگ ہے, اور وہ سب شبیہ ہیں اور خدا اس سے الگ ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں, ان کے اندر اتفاق اٹھا لیتے ہیں کہ اتحادی دوسرے کی بات سننے کا جذبہ ہی نہیں رکھتے. تو اس سے یہ ہمارا جو معاشرہ ہم دیکھ رہے ہیں مسلم معاشرے کے اندر افراتفری, اور دوسرے بیٹھ کے اس کا مزہ لے رہے ہیں کہ یہ تو مطلب یہ دیکھیں ان کے کیا ہے, ہمارے کیا کتنا امن ہے, کتنا سکون ہے. حالانکہ صرف ہمارے کے یہاں یہ جہالت اس کا باعث بنی ہے, اور دوسرا نقطہ قوت برداشت نہ ہونا یہ باعث بنا ہے کہ ہم نے افراتفری کر دیا. جو ہے وہ قابو پا لیا جائے تو کسی بھی صورت میں جو ہے وہ ہم شکست کھانے والوں کی بات سننے کا حوصلہ پیدا ہونا چاہیے.
फिर इंसान और जानवर में यही तो फर्क क्या है फर्क ना, रह जाएगा? यही तो फर्क है कि वो आप अपने जो नजरियात हैं, अपने जो अकायद हैं, उनको हौसले के साथ सुने और दलाइल के साथ वाजे करें। बिल्कुल, बिल्कुल। जाना होगा हमें एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपसे मजीद इसी टॉपिक पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे और आपकी फ़ोन कॉल्स भी लेते रहेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।